एक समय था जब दुनिया अंधकार और अराजकता में डूब रहा था। जादू टोना और टोना टोटका का समय। एक समय था जब कोई भी बुराई के खिलाफ लड़ा नहीं था। हमला करो! चलो भी। मोलक! मोलक! सिंहासन कक्ष कहाँ है? नहीं, मुझे छोड़ दो। हे भगवान, हे भगवान। अब इन विधर्मियों में से एक को भी जिंदा नहीं रहने देना है। अलविदा। हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो खजाने के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। शांत रहो। कप्तान, यहाँ शैतानी है, मुझे ये पता था। मैंने कहा शांत रहो। मैं ही यहाँ एकमात्र शैतान हूँ। अब मेरे पीछे आओ। ये रहा बॉयज, मुझे ये मिल गया।
आखिर तुम हो क्या? मैं शैतान को काटने वाला हूँ। मैं यहाँ तुम पर कब्जा करने आया हूँ। तुम्हारा सौदा पक्का। मैंने कोई सौदा नहीं किया। एक सौदा हुआ था और तुम्हारी आत्मा ही इसकी कीमत है। तुम्हारी लालच और कत्ल की जिंदगी अब खत्म हुई। तुम मेरी आत्मा नहीं ले सकते। मेरे सामने अपना सिर झुकाओ। अब शैतान अपना बदला लेगा। तुम अपने मालिक से कह सकते हो कि मैं अभी नरक जाने के लिए तैयार नहीं हूं। प्रभु मेरी रक्षा करें। मूर्ख, उसने तुम्हें त्याग दिया है। अपने घुटने टेको। अपने घुटने टेको। कभी नहीं। तुम मेरी आत्मा कभी नहीं ले पाओगे। कभी नहीं। तुम हमसे बच नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा शापित है। विन हेल्सिंग? ये नौसिखिया कौन है? ये भाई थॉमस है। वो कुछ दिन पहले ही हमारे साथ जुड़े हैं। ये निशान, क्या ये सच में आपको शैतान से बचाएगा? इस पवित्र स्थान पर बोलने से पहले सोचो। वैन हाइजिंग से मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। एक बार फिर प्रार्थना के समय हमने तुम्हारी चीखें सुनी। मेरे सपने अभी भी मुझे परेशान करते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ये समझने की कोशिश करो कि सपने क्या कह रहे हैं। मैं यही करता हूं। मेरे सपने अभी भी मुझे यही बताते हैं कि मैं शापित हूं। ईश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। मैं उनका अपना नहीं हूं। क्या मैं हूं? मेरे दुश्मन, वो हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। लेकिन ये जगह और ये प्रार्थनाएं, प्रतीक, वो सभी हैं जो मुझे उसकी नजर से बचाते हैं। वैन हाइजिंग, तुम इतने महीनों से यहां पर हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर एक छाया बढ़ रही है। हाँ, ये अंधकार का समय है। मैंने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और मुझे जवाब मिला। वैन हाइजिंग, तुम्हें हमें छोड़ देना चाहिए। क्यों? मैं यहाँ एकांत में रहता हूँ। मैं कोई खतरा नहीं हूँ। मैंने अपने बुरे रास्ते, अपनी शक्तियां त्याग दी है। मैं सीख रहा हूँ। शांतिपूर्ण व्यक्ति बनना सीख रहा हूँ। मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने अपनी सारी संपत्ति चर्च को दे दी है। तुम्हारी उदारता के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें समझना होगा। फादर, ऐसा मत कीजिए। मुझे भीख मांगने पर मजबूर मत करो। ये जगह मेरे लिए एक शरण स्थान है। आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? तुम्हें घर जाना होगा। ओह,
तुम अच्छे परिवार से हो और पश्चिम में जमीनें भी हैं। तुम्हें अपनी विरासत संभालनी चाहिए। नहीं, वह नहीं, मैं घर नहीं लौट सकता। और तुम यहां रुक भी नहीं सकते। मुझे सपने में बताया गया कि उसे यहां से भेज दिया जाएगा और उसे यहां से जाना ही होगा। क्या उसका मकसद पता है? उसे अपना उद्देश्य स्वयं ढूंढना होगा। कोई और रास्ता नहीं है उसके पास। मुक्ति के कई रास्ते हैं और उनमें से सभी शांतिपूर्ण नहीं हैं। अरे सुनो भाई, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? धन्यवाद, लेकिन नहीं। ये रास्ता अकेले सफर के लिए नहीं बना। मैं फिर से आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पैदल ही चलना चाहूँगा। जैसा तुम चाहो। भगवान आपके साथ हो। और आपके साथ भी सर। बाय। चलो। अगर हिले तो मार दूंगा। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि तुमने परेशानी खोल ले ली है। देखो इसमें क्या है। अरे ये तो चोरी के लायक ही नहीं है। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तुम प्रीस्ट हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। हे, 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 हे। ये तो कुछ जादुई संकेत हैं। ये तो एक जादूगर है। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करें? जला दे क्या? जला दो, जला दो। ओह, तुम्हारी आंखों में खून दिखता है। मुझे भी मारने वाले हो क्या? हाँ? हाँ? मारोगे? नहीं। क्या? क्या? तुम्हारा सामान चोरी करूंगा और तुम मारोगे भी नहीं? हाँ? अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। अब मैं अहिंसा के रास्ते पर हूँ। ये तो शर्म की बात है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। वैन हेल से जैसा मैं कहूंगा वैसे ही तुम करोगे। अपनी जगह मत भूलना।
तुम दूसरे नंबर के बेटे ही हो। मार्कस मेरा उत्तराधिकारी है। मेरे मरने के बाद सब कुछ उसका होगा। और तुम लेकिन फादर मार्कस एक क्रूर और गुंडे जैसा हैं। कि मैं आदेश देता हूँ तुम पवित्र आदेश ग्रहण करोगे और चर्च में शामिल होगे। लेकिन मैं प्रीस्ट नहीं बनना चाहता। आप क्या चाहते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। फादर सिमिल आपको मठ में ले जाने के लिए यहाँ है। मैं नहीं जाऊंगा। यदि तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। आप एक बेकार आवारा हो जाओगे। क्या आप यही चाहते हैं? अभी बाहर चले जाओ और हो सकता है कि तुम कभी वापस ना आओ। मेरे खिलाफ मत जाओ। मेरे खिलाफ मत जाओ। शांत रहिए, शांत रहिए सर, शांत रहिए। आप सुरक्षित हैं। वो जाग गया है। पिताजी, पिताजी, वो जाग गए हैं। लो, अगर हो सके तो पानी पी लो। आराम आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मेरिडिथ, इसका बुखार उतर गया है पिताजी। भगवान का शुक्र है सर, आप ठीक हो जाओगे। मेरा नाम क्रोथॉन है, विलियम क्रोथॉन। मेरी बेटी मेरिडिथ आपकी देखभाल कर रही है। भगवान आप पर नजर रख रहे होंगे। उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा। एडवर्ड, रोक दो। हमें कैंप बनाने के लिए अच्छी जगह चाहिए। माँ, क्या मैं इन्हें यहाँ रख दूं? हाँ, थैंक यू मेरिडिथ। मेरिडिथ, ध्यान से। सैमुअल, घोड़ों को पानी पिलाओ। मैं ही क्यों? तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें काम दे रहा है, चलो करो। मास्टर केन, आपको आराम करना चाहिए। मैं आपकी मेहमान नवाजी का ऋण शायद ही चुका पाऊं। मैं माफी चाहूंगा मैम। मुझे सफाई करने के लिए कुछ समय दीजिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मास्टर केन, आप अच्छे से खा रहे हैं। ये एक अच्छा खाना है मिसेस क्रोथॉर्न। मेरी कैथरीन के हाथ का खाना स्वादिष्ट ही होता है। ये मायने नहीं रखता कि वो क्या बनाती है। अरे क्या आप भी। तारीफ तो बनती है ना। विलियम ने हमें बताया कि आप जहाज के कैप्टन थे। हाँ, मैं वही था। क्या आपने स्पेनियों से लड़ाई की? हाँ, की थी। और कौन? सभी ने कभी ना कभी कोई लड़ाई की होगी। मेरे पास कई मास्टर्स हैं। एक बार एडमिरल ड्रेक के साथ समुद्री यात्रा की। एडमिरल ड्रेक? इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। बहुत रोमांचक रहा होगा दुनिया को देखना और नई चीजें सीखना। आपको हिंसा और खून खराबा से भरा जीवन इतना अच्छा क्यों लगता है? मेरा ये मतलब नहीं था। और तुम जानते हो एडवर्ड, तुम हमेशा क्यों मुझसे बहस करते हो? क्योंकि आपको ये सीखने की जरूरत है। मैंने रानी की सेना में एक बार लड़ाई की थी। हाँ? भगवान मिलने से पहले। किसी दूसरे की जान लेना ये कोई आसान काम नहीं है, है ना? मुझे कबूल करना होगा मिस्टर क्रोथॉर्न, मैं युद्ध की तुलना में घर पर अधिक सहज कभी नहीं था। हत्या करना मेरे लिए आसान था। अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। निकलो यहां से
और वापस कभी मत आना। मुझे धोखा मत देना। रुको, प्लीज मेरी मदद करो। रुको, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम भाग गए होगे किसी अच्छे आदमी की तरह। वैन हेसिंग, उसने चुप कोशिश की। मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी है। रुको, छोड़ो उसे। ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है छोटे भाई। अब जब तुम जा रहे हो तो तुम्हें एक निशान दे देता हूँ। इसे याद रखना, और ये भी कि मैं बड़ा हूँ, मैं वारिस हूँ, और ये सब कुछ मेरा होगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। अपना सामान उठाओ और चले जाओ यहाँ से। ब्रायन, ब्रायन। अरे आ जाओ, बैठो। धन्यवाद। तुम्हारी तबीयत कैसी है? दर्द, खरोंच कुछ भी नहीं। आपकी बेटी में इलाज करने की कमाल की प्रतिभा है। वो तो है, उसकी माँ की तरह। इस पूरी कायनात की सबसे खूबसूरत औरत। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। आप खुश नसीब हैं। तुम्हारा परिवार? नहीं, मेरा एक भाई था, लेकिन ये बात अब बहुत पहले की है। हमने बहुत प्यारों को खोया है, प्लेग, उत्पीड़न और कट्टरता के लिए। खैर, एडवर्ड अब उसकी एक बार एक पत्नी थी और एक बच्चा था, लेकिन प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। तो अब आप नई दुनिया के लिए रवाना होंगे? हाँ, सचमुच, बिल्कुल। कभी कभी हम सभी को फिर से शुरुआत करने की जरूरत है। आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद, ये एक अच्छा प्रस्ताव है। धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं साथ रहने लायक इंसान नहीं हूं। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत ही भयानक, क्रूर काम किए हैं। मैं था, मुझ में एक बुराई थी, दुष्ट वैन हेल्सिंग। लेकिन प्रभु छुटकारे और क्षमा की भी बात करते हैं, पता है ना? नहीं, मेरी आत्मा शापित है। शैतान के दूत मुझे ले जाएंगे। क्या मैं शांति के मार्ग से भटक जाऊंगा? तो फिर मत भटको, भटकना मत। जी कहिए। मैंने ये कपड़े आपके लिए बनाए हैं। आपके अन्य लोग थोड़ा सा क्या मिस? वो थोड़ा पहना हुआ। धन्यवाद मिस, धन्यवाद। अरे आपने कपड़े पहन लिए, मैं लेकर आई थी। हाँ हाँ, तुम्हारे इन कपड़ों से तो बहुत अच्छे हैं ये। मुझे खुशी है कि मुझे आपकी स्वीकृति मिल गई। बिल्कुल, आप सम्मान के काबिल हैं। बहुत समय हो गया जब ऐसा किसी ने मेरे बारे में कहा था। धन्यवाद। क्या आप हमारे साथ अमेरिका आने वाले हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता सैमुअल। क्यों? अच्छा, तुम और तुम्हारा परिवार एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, जबकि मुझे अपनी अतीत की कुछ चीजों को ठीक करना है। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? अगर तुम चाहते तो उन्हें मार सकते थे, है ना? एक समय था जब मैं
उनके धड़कते दिलों को चीरकर उनकी छाती से निकाल देता। क्या तुम मुझसे लड़ोगे? मैं ऐसा जरूर करूंगा यदि तुम अपनी पूछताछ जारी रखोगे। मुझसे लड़ो। मेरे पास तुमसे लड़ने का कोई कारण नहीं है नौजवान। सैम्यूल बंद करो। अब तुम्हारे पास एक कारण है। सैम्यूल, इस घोड़े सुंदर को मत युवती को डराओ। मुझसे बचाने के लिए। प्रोफेसर मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। यहाँ आओ। चलो भी। सैम्यूल, जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। ये किसने किया होगा? शैतान। शैतान यहाँ था। नहीं, यहाँ कोई शैतान नहीं था। यहाँ पर एक चुड़ैल जल रही थी। वो जीवात्मा अवश्य ही मुक्त हो गई होगी। जिसको प्रतिशोध लेना है वो अपने आप को प्रकट कर दे। अपने आप को ऊपर उठाओ। हमें चलना चाहिए। हम इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अब इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। आग जलाए रखना एडवर्ड। हमें आज रात छाया से दूर रहना होगा। बच्ची, वहां क्या हुआ था? अभी ये बात छोड़िए विलियम। उन्होंने एक चुड़ैल को जलाने की कोशिश की। लोग उसे मरते हुए देखने आए, लेकिन आग ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस हंसी और उसने कहा सभी शैतान के बच्चे अब पृथ्वी पे घूमने के लिए आजाद हैं। और फिर उसने सबको मार दिया। ओह, सबकी आंखें जला दी क्योंकि वो सब देख रहे थे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मैं थक गई। 1 मिनट बेटा, प्रार्थना कर ले। मैं प्रार्थना नहीं करना चाहती, समझ गए आप? मैं थक गई हूँ, प्लीज। हाँ, मैं जानती हूँ। बेचारी बच्ची। चलो तुम्हारे सोने की जगह ढूंढते हैं। एडवर्ड, मुझे लगता है कि बच्चे को आज रात आपका क्रॉस पहनना चाहिए, सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। ये लो। धन्यवाद। इसे पहनो। आज रात इसे पहने रखो, यह आपको सुरक्षित रखेगा। वैन हेल्सिंग, वो तुम हो, एवान। ये तुमने क्या किया? मेरेडिथ, यहाँ बच्चे। ये तो थोड़ा शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ले आओ। अलाकाई के लिए कुछ और भर्तियां।
क्या तुम लोग अपने अधिपति की सेवा करने के लिए तैयार हो? ये विकल्प से बेहतर है ना दोस्तों? हमारी सेवा करने के लिए तुम्हें हमारे साथ जुड़ना होगा, समझे? अच्छा, तो बताओ हमें क्या करना है? हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? ये अच्छा लगा। पिताजी, मेरे पास जलाने के लिए लकड़ियाँ हैं। बहुत अच्छे सैमुअल, चलो तोड़ दो। लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। इसे खींचिए यहाँ से। शुक्रिया। यहाँ पर मुझे देखने दो। क्या इसमें दर्द हो रहा है? नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसने मुझे ये निशानी क्यों दी? मुझे नहीं पता। बुराई के अपने कारण होते हैं। क्या हम सुरक्षित हैं? आप चिंता मत करिए, आप में कोई बुराई नहीं है। मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे भरोसा है। अच्छे से काटना सैमुअल, थोड़ा बड़ा। हाँ हाँ ठीक है पिताजी। ज्यादा बड़ा मत काटना। विलियम, आज रात शायद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसी भी अनजानी ताकत को आकर्षित नहीं करना। प्रोफेसर, बात क्या है? मैंने कुछ सुना। कहाँ? वहाँ उन पेड़ों के पीछे। यहाँ इंतजार करो। बैठो अंदर। चल, चल, अंदर। चल, चुपचाप। सैमुअल, शांत रहो। नीचे झुक जाओ, शांत रहो। कौन है ये? ये क्या कर रहे हैं? बताओ तो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता के पास वापस चले जाओ। उनसे कहो कि वो वहां से चले जाएं। जाओ। ये वही है। नहीं, रुको, रुको। प्रोफेसर, मदद करो। नहीं, उसे छोड़ दो। छोड़ दो, जाने दो उसे। उसे कुछ मत करना, उसे जाने दो। मैं निहत्था हूँ। प्रोफेसर, उसकी मदद करो। प्रोफेसर, ये मुझे मार चुप रहो सैमुअल।
इन सबको मार दो। उसकी सैमुअल। चुपचाप खड़े रहो। अगर तुम चुपचाप खड़े रहोगे तो वो तुम्हें जाने देगा, है ना? इसे मार दो। मैं जानता हूँ आप कर सकते हो। बस चुप रहो सैमुअल। आप क्या आप इनके मालिक हैं? आपको क्या चाहिए? मैं कुछ भी करूंगा। मारो मुझे, मुझे मारो, मारो मुझे। क्या तुम मार सकते हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे हिंसा नहीं चाहिए। उसे कुछ भी मत करना। ये लड़का, इस बच्चे में किसी से भी अधिक साहस है। बचाओ। यही मुझे यहाँ पे मर्द लग रहा है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। उसे रोको। उसे जाने दो। मार्क वाला ले लो। प्रोफेसर, कुछ करो, मदद करो हमारी। मार दो इसे, मार दो। हाँ हाँ, मार दो इसे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये क्या है? क्या मैं आपके लिए बस इतना ही हूं? तो फिर ठीक है। अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो मैं नरक जाने को तैयार हूं। ये एक ऐसी कीमत है जिसे मैं खुशी से चुकाऊंगा। तुम क्या चाहते हो? छोड़ दो मुझे। वैन हेल्सिंग, उसे वापस ले आओ। मैं लाऊंगा। उसे वापस ले आओ। मैं जरूर। कसम खाओ हम सब की कि तुम उसे वापस ले आओगे। मेरी बेटी को। ये मेरी आखिरी इच्छा है। अगर तुमने उसे बचा लिया तो
मेरे बेटे को जब बचा लिया तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तुम उसे बचा सकते हो एवेनिल सिंह। मुझे पता है ये सच है। कसम खाओ, कसम खाओ। मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं विलियम, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसे ढूंढ लाओ। जाओ। चलो। क्या तुमने इस लड़की को देखा? एक बार इसे देखिए तो। नहीं, क्या तुमने इसे देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। क्या तुमने इस लड़की को देखा है? ये लोग सब तरफ फैले हुए हैं। ये देखो, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बस घर जाना है। मुझे माफ कर दो बच्चे, मुझे माफ कर दो। जाओ जाओ, घर जाओ। चलो नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो। कहाँ ले जा रहा हूँ मैं? तुम्हें क्या चाहिए? इसकी आदत डाल लो बेटा। यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हम। गुलामी या मौत, बस ये ही है। अब बचाने कोई भगवान नहीं आएगा। हम कोई रास्ता निकालेंगे। मेरा हाथ थाम लो, हम इससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे। चुप रहो। उसे यहाँ पे ले आओ।
परमेश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको निराश किया है, मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, मैं हार गया हूं। मुझे अपना रास्ता खोजने में मदद कीजिए परमेश्वर। मुझे माफ कर दीजिए फादर, हम ऐसे ही समय में जी रहे हैं। मैं तो बस थोड़ी सी शरण और प्रार्थना के कुछ पल चाहता हूं। वहां जाकर प्रार्थना करो, उनकी शक्तियों पर भरोसा करो। मैंने इससे भी बुरी चीजें देखी हैं जिंदगी में। तो क्या ये तुम्हारा घर है? मैं बस इसी जगह को जानता हूं, कहीं और जा नहीं सकता मैं। दूर से आए हो? 3 दिन की कठिन यात्रा मुझे यहां तक ले आई है, लेकिन ये जगह कौन सी है मुझे नहीं पता। दरअसल ये समरसेट और डेवनशायर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। मेरा घर भी। तो फिर ये तुम्हारे लिए दुखद घर वापसी है। क्या वो हमलावर यहां आए थे? वे मलाकी के काली आंखों वाले कुत्ते, हाँ, वे यहां से गुजरे। अब वे यहां से पश्चिम की सभी भूमियों पर अधिकार रखते हैं। फिर मुझे पश्चिम की ओर जाना चाहिए। तब तुम अपनी मौत की ओर जाओगे बच्चे। ये मैलकाई कौन है? वो है शैतान का सेवक, एक जादूगर। उसे कभी किसी ने नहीं देखा। वो अपने महल में छिप जाता है और आगे भेजता है उस नकाबपोश योद्धा को। उसकी सेना कमजोरों को गुलाम और ताकतवरों को सैनिक बनाती है, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों को बचाएगा। ये यही है, ये यही है। मैंने इसमें पढ़ा है, मैंने इसमें पढ़ा है। ये कयामत के दिन है। क्या आप सचमुच ऐसा मानते हैं? हर गंदी चीज जो मसीह के प्रकाश से दूर है, गड्ढे से बाहर रेंग रहा है, भूमि शाप देगी। मुझे लगता है कि परमेश्वर और उसके सभी स्वर्गदूत सो गए हैं और हमें इस कष्ट को सहने के लिए छोड़ दिया। इस निंदा पर ध्यान दो। केवल वही होता है जिसका परमेश्वर ने आदेश दिया है। ये कैसे सही हो सकता है?
कि इस बुराई को पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाए, जबकि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है? एकमात्र विश्वास। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वो क्या था? मैंने बाहर कुछ आवाज सुनी। नहीं नहीं, वहां कुछ भी बुरा नहीं है। बुराई तो पहले से ही यहां है। आपका क्या मतलब है? देखिए, शैतान ने उन्हें पाने की चाहत की है ताकि वो उन्हें गेहूं की तरह छान सके। हे भगवान, मुझे हे भगवान, भगवान, हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। मैं उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। कभी वे इंसान थे, वे लोग जिन्हें मैं जानता था। मलाकाई के शाप ने उन्हें बदल दिया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। ये मेरा झुंड है, मैं इन्हें रखता हूं, इनकी देखभाल करता हूं, मैं इन्हें खिलाता हूं। क्या कहा? उनकी देखभाल करते हो? उन्हें क्या खिलाते हो? मांस। मैं तुम्हारे शरीर के विनाश के लिए तुम्हें शैतान के सृजकों को सौंपता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा बच जाए। भगवान तुम्हारी आत्मा पर दया करे। आपका कोई दोस्त? मैं तो इसे जानता हूं लैड, ये लड़ाकू नहीं है, याद है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेन हेल्सिंग? तो क्या तुमने स्वयं को इस बुराई के हवाले कर दिया है? तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। मलाकाई जल्द ही यहाँ की सारी जमीन का मालिक बन जाएगा। तुम्हारे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो केवल लड़ाई ही लड़ाई है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, है ना? तुम अच्छी तरह से जानते हो
हो सकता है कि मैंने इस बारे में अपना विचार बदल दिया हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तुम। ये कौन है? इस लड़की को तुम्हारे जैसे लोगों ने उठा लिया है। क्या तुमने इसे देखा है? नहीं नहीं। अब तुम इसे ध्यान से देखो। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है अपनी जिंदगी को बचाने का। कहाँ है? मैंने देखा इसे। कहाँ? कहाँ देखा है तुमने? मर गई। मर चुकी है? तुम मुझसे झूठ मत बोलो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जीना चाहता हूँ। मर चुकी है, मर चुकी है। वो जिंदा है। इसके बारे में क्या कहते हो? छोड़ दो सब कुछ। वो आपकी तरह है सर। क्या तुम्हें यकीन है? ये वही है, मुझे पता है। सर। कैप्टन केन, मैं हेनरी टेलफोर्ड हूं। क्या आपको याद है? कैप्टन केन, जब आप कैप्टन थे तो मैं टियर सेल पर एक साथी था। मेरा नाम टेलफोर्ड है, आपको याद है? ये वो नहीं है। ये वही है, ये केन है। ये हमारा साथ दे सकते हैं। हेनरी कहाँ? एक और शराब खाना, उसे देखो। मेरा दोस्त कहता है आप सबसे महान योद्धा है जिसे उसने कभी देखा है। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप क्या कर सकते हैं कैप्टन, मैंने देखा। वो बहुत पहले की बात थी। वो अब मर चुकी है और मेरे पास शापित आत्मा बची है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दो। नहीं कैप्टन केन, हम एक लीडर चाहिए। हमें वापस लड़ना होगा। तो फिर वापस लड़ो। वो खो गई है और मैंने उसे खो दिया और मैं ही दोषी हूं। वो आए और मुझे ले जाएं, मुझे परवाह नहीं।
क्या करेगा उसका यही हाल होगा। किसी पर कोई दया नहीं। तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सबसे अच्छा है। इसे सूली पर चढ़ाओ और सबको जला दो। भगवान मुझे ताकत दीजिए।
रोमनी मार्च पर और भी 20 है। वो हर दिन मजबूत होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। हमें कुछ तो करना होगा। इसीलिए हमें केन की जरूरत है। हमें उसकी जरूरत है, चाहे उसके पिछले पाप जो भी रहे हों। हमें उसकी जरूरत है। लेकिन एक शैतान के बदले दूसरा शैतान रखना मूर्खता लगती है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, अपना ये जादू टोना मुझसे दूर रखो। ये मेरा ही जादू है जिसने तुम्हें ठीक किया है। इसमें तुम्हारे ईसाई भगवान से ज्यादा ताकत है, याद रखना। जो आपने कहा था मैंने कर दिया। वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आप हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं? तुम्हारा ये चैंपियन रक्त और अंधकार की ओर ले जाएगा। इसके लिए तैयार हो? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी जिंदा है। आप अभी ठीक नहीं हुए हैं और हमें आपकी जरूरत है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ना ही मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ आओ और ना ही मैं चाहता हूँ। हो सकता है कि आप ऐसा न चाहे, मगर हम चाहते हैं। इसने वादा किया कि तुम बुराई को नष्ट कर दोगे और हम सब आपके साथ हैं। क्या तुमने वादा किया था? यही तो आप चाहते हैं, सही कहा ना? इसे खत्म करना। मलाकी एक पुजारी और एक चिकित्सक था, लेकिन उसने अपनी आत्मा एक शैतान को भेज दी क्योंकि अब उसके पास शक्ति है। वो हमारे लोगों को गुलाम बनाता है और देश को भ्रष्ट करता है। और वो नकाबपोश सवार, वो लो शक्ति वाला योद्धा है जो अपनी सेना को आदेश देता है। इस मास्क के अंदर कोई चेहरा नहीं है, बस छू कर कब्जा कर लेता है। सच कह रहा हूं, मैंने देखा है। अगर हम उसे मार देंगे तो मैलकाई असुरक्षित हो जाएगा। कहना आसान है पर करना मुश्किल है मेरे दोस्त। नहीं, वो गिर जाएगा। तुम्हें पता है मैलकाई कहाँ है? ये कोई रहस्य नहीं है। एक्समाउथ कैंसल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है। तुम जानते हो, मेरे पिता एक्समाउथ कैसल के मालिक थे। मैं वहीं पला बड़ा हूं। अब वहां कोई मालिक नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मर चुका है। अब ये खत्म होना चाहिए। तुम सब अपने हथियार इकट्ठा करो। हम तैयार नहीं हैं। तैयार नहीं है। अब उससे लड़ने का समय आ गया है। देखो, हम बहुत कम हैं। ओह, चलो भी। तुम मुझे अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हो। लेकिन हम सामने के गेट से कैसे गुजरेंगे? तुम लोग भूल गए हो कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है। सामने वाले गेट से जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
हे भगवान, मेरा घर। आप यहाँ रहते थे? हाँ हाँ हाँ, इससे बहुत कुछ पता चलता है। तुम? आपका स्वागत है प्रोफेसर किंग। जीत नहीं सकते। साथियों, मेरे पीछे आओ। चलो। मेरेडिथ! 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 यहाँ पे कोई लड़की है? मेरेडिथ! तुम सब आजाद हो, जल्दी बाहर आओ। आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। चलो बूढ़े आदमी, तुम आजाद हो। ठीक है, मैं ही मदद करता हूं। चलो देखते हैं कि क्या मैं इन जंजीरों को ढीला अगर आप ऐसा करेंगे तो भी मैं रुकूंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? क्योंकि ये मेरा घर था। पिताजी, वैन हेल्से? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। आप तब भी बालक ही थे जब वो नहीं टूट सकता क्योंकि उसमें काला जादू हुआ है, किसी कोई धातु से किया हुआ।
मैं इन्हें कैसे खोलूं? तुम ऐसा नहीं कर सकते वैन हेल्सी। पिताजी, मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा ये इरादा नहीं था कि मार्कस मर जाए। वो अभी तक नहीं मरा वैन हेल्सिंग। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो ये भयानक रात कभी नहीं आती। क्या वो भगवान का शुक्र है वो जीवित है? वो ईश्वर की इच्छा से नहीं बचा। आपका क्या मतलब है? गिरने से वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। लेकिन वो भी नहीं उठा। कोई भी सर्जन या पुजारी मदद नहीं कर सका, इसलिए मैं जादूगर को यहाँ लाया हूं। आप मैलेकाई को यहां लाए? मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया, बस मार्कस को मेरे पास वापस लाने के लिए सब कुछ। और वो सफल हुआ वैन हेल्सिंग। अपने दर्पण और जादू से वो अंधेरे में पहुंचा और मार्कस को वापस ले आया, लेकिन वो बदल गया था और उसका चेहरा गिरने से इतना खराब हो गया था, वो एक मुखौटे के पीछे छिप गया और केवल जादूगर की इच्छा का पालन किया। नहीं, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। हाँ, वही तुम्हारा भाई है। अब क्या बचा है? और अब मार्कस उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जो उसका अनुसरण करते हैं। एक काम तुम्हें मेरे लिए करना होगा। पिताजी, बस आप हुक्म कीजिए। हम दोनों को अपने पापों का जवाब देना है और मैं तैयार हूं मेरे जवाबों के लिए। अब नहीं, तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मैं जादूगर को यहां ले आया था और जब तक मैं जिंदा हूं वो रहेगा। वो मुझे कभी मरने नहीं देगा। क्या यही बचा है? क्या यही सब बचा है तुम्हारे पास? फ्लेचर, मैग्नस, हॉकस्टोन, बाकी के बारे में मुझे नहीं पता। उन्हें वापस लाओ। अब तुम शांत। ये आपकी बेवकूफी है। बस कुछ पल और। मुझे लगता है कि मैं इसे एक ही झटके में रोक सकता हूं। मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। तुम यही चाहते थे ना? अब आप ही जाओ।
लंबा रास्ता है उस यात्री का जो आस्था के पथ पर चलता है, पर उसकी घर की यात्रा उसके पूर्वजों तक बहुत लंबी चलती है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरे पिता के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। तुम्हारा बाप एक बच्चा था, एक बेचारा मूर्ख जिसने शैतान के साथ सौदा किया। उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी आत्मा शापित है। उठ जाओ। क्या तुम अभी भी वफादार प्यारे बेटे हो? मैं रहूंगा। मेलकाई! मेलकाई! मेलकाई, तुम कायर हो। मेरेडिथ, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरे लिए आए? मैंने वादा किया था। प्रोफेसर नहीं, ये एक जाल है। उन्होंने मुझे अगवा किया ताकि तुम यहाँ आ सको। रुको! शैतान तुम्हें चाहता है। शैतान मुझे जल्द ही ले जा सकता है। हे भगवान! प्रोफेसर! भाई, मेरी बात सुनो। सुनो सुनो, अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो मार्कस, तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो। मेरेडिथ, यहां से भाग जाओ। जाओ यहां से। तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो कहाँ है? मैंने कहा तुम कहाँ हो? क्या साए में छिपे हो? मैं तुमसे क्यों छुपूं? मैं तो चाहता था कि तुम यहाँ आओ। हर कदम तुम लेते थे इसी ओर, हर दर्द तुम सहते थे इसी की वजह से। तुम पर मेरे मालिक का हक है। देखो, शैतान ने तुम्हारे लिए क्या बना रखा है। ये राक्षस तुम्हें घसीट के नरक में ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा शापित है। हे भगवान! सुनो मार्कस, हमारे पिताजी मर गए। अब तुम यहाँ के मालिक हो। मेलकाई का तुम पर कोई नियंत्रण नहीं है। नहीं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तुम आजाद हो भाई। अब समय आ गया है। तुम्हारा मासूम खून ही इसे आजाद कर सकता है। अब तुम आजाद हो।
केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उसे जाने दो। तुम मेरी आत्मा ले सकते हो। तुम अपनी आत्मा इतनी जोखिम में क्यों डालोगे? उसे बचाने के लिए? मैंने एक वादा किया था, मुझे इसे बचाना होगा। भगवान का शुक्र है वो चला गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें बचा सकूं तो मेरी आत्मा शाप से मुक्त हो जाएगी। मैं अब श्राप से मुक्त हो गया हूं और अब शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। पहरेदार गिर गए हैं। हे पिता, मैंने अपना वादा निभाया और मेरेडिथ को उसकी मां के पास वापस भेज दिया। राक्षस चला गया है, बुराई खत्म हो गई है जिसने हम सबको श्राप दिया था। लेकिन बुराई इतनी आसानी से पराजित नहीं होती और मैं जानता हूं कि मुझे फिर से लड़ना होगा। अब मैं बहुत बदल चुका हूं। मेरी सारी यात्राओं के माध्यम से सारी चीजें जो मैंने देखी हैं और सारी चीजें जो मैंने की हैं, मुझे अपना उद्देश्य मिल गया है। एक समय था जब दुनिया अंधकार में डूब रही थी, जादू टोने और टोने टोटके का समय, जब कोई भी बुराई के खिलाफ नहीं लड़ा। वो समय अब खत्म हो गया है।